विधि का विधान एक अटल सत्य। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह युद्ध भूमि में बाणशैया पर पड़े थे। जरा सा हिलते ही शरीर में पड़े बाण से रक्त बहने लगता। उस समय उनसे सब मिलने आए। श्री कृष्ण भी मिलने आए। श्री कृष्ण को देख भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, आइए जगन्नाथ, आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं। मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं ऐसे दंड का अधिकारी बना। श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हो। आप स्वयं ही देखो कि आपसे क्या कर्म हुआ था जो इतना भयानक दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह बोले, यहां बाणशैया पर पड़े हुए अपने पूर्व जन्म ही देख रहा हूं। मैंने अपने अनेक जन्म देख लिए हैं और मैंने उन अनेक जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मुझे इतना भयानक दंड भोगना पड़े। तब श्री कृष्ण बोले, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाओ, तब आपको इसका उत्तर मिलेगा। भीष्म ने अपनी ध्यान की शक्ति से और पीछे के जन्म को देखा तो पाया उस जन्म में भीष्म एक राजा थे। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे, तब एक सैनिक उनके पास आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। अगर हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से निकली तो वह मर जाएगा। तब राजा ने कहा, लकड़ी में लपेटकर उस सर्प को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने उस सर्प को लकड़ी में लपेटा और झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह झाड़ियां बहुत कांटे वाली थी। अब सांप उनमें फंस गया और जितनी निकलने की कोशिश करता उतना और ही कांटों में फंसता जाता। कांटे उसकी देह में गड़ते जाते और उनसे खून निकलने लगा। अब धीरे धीरे उस सांप की देह में कीड़े पड़ने लगे और उसकी देह को खाने लगे। वह सर्प इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, आप तो जानते हैं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने तो ऐसा उसकी रक्षा के लिए किया था। तो फिर मेरा ऐसा परिणाम क्यों? तब श्री कृष्ण बोले, जानकर किया या अनजाने में किया, पाप तो हुआ ना। उस सर्प ने तड़प तड़प कर प्राण दिए थे। ये विधि का विधान है। जो हम करते हैं उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। फिर पाप तो पाप है, चाहे सूक्ष्म में ही क्यों ना हो। भीष्म पितामह, क्योंकि आपका पुण्य
इतना ज्यादा था कि इस पाप को भोगने के लिए आपको इतने जन्म लगे। अंत में आज समय आया है उस पाप के दंड को भोगने का। जो जीव हत्या करते हैं वो भी इस जन्म में या अगले जन्म में या उसके कई अगले जन्मों में भोगते जरूर हैं। इसलिए जो कर्म करो सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। ओम शांति। धन्यवाद।